हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, CSIR नेट जुलाई 2024 में पूछा गया है। क्वाड्रेटिक फॉर्म से हर बार आप देखो तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो आपको उसके मैट्रिक्स के क्वाड्रेटिक फॉर्म के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, रैंक, ये सब पूछ सकता है, या फिर पॉजिटिव डिफिनिट, नेगेटिव डिफिनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाइनरी फॉर्म हो गया, इनर प्रोडक्ट, ये सब जो टॉपिक्स है इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। तो लोगों को और टॉपिक के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा टफ लगता है, तो इसको आपको जरूर ही है कि आपको प्रिपेयर करना चाहिए, जरूर प्रिपेयर करना चाहिए लाइक एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं। फॉर ए क्वाड्रेटिक फॉर्म एफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स वाई जेड जो है एक पॉलिनोमियल है जिसके थ्री वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल। वी से दैट ए बी सी बिलोंग्स टू आर क्यू इज ए जीरो ऑफ एफ इफ, अगर उसमें ए एक्स वाई जेड के जगह ए बी सी पुट कर दे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म हैज एटलीस्ट वन जीरो डिफरेंट फ्रॉम जीरो जीरो जीरो। सो कौन से क्वाड्रेटिक फॉर्म का, ये जो ऑप्शन गिवन है, कौन से क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक जीरो होगा डिफरेंट फ्रॉम जीरो? जीरो जीरो ले लेंगे तो ये तो जीरो हो ही जाएगा ना, ऐसे भी देख सकते हो सारे का। जीरो जीरो एक्स वाई जेड की जगह जीरो 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 पुट करेंगे सारा जीरो हो जाएगा, बट ये नहीं पूछा है डिफरेंट फ्रॉम जीरो जीरो। तो इसका अप्रोच क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? या तो आप देख लो, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये पॉलिनोमियल एक्स वाई जेड वेरिएबल के टर्म में, तो आप डायरेक्ट एक्स का, वाई का और जेड का कुछ वैल्यू पुट करो, अगर वो जीरो आ गया तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक अप्रोच ये हो गया। बट किसी किसी का क्वाड्रेटिक फॉर्म के करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड पुट करने से हमें पता नहीं चलेगा, है ना, कि वो जीरो होगा नहीं होगा। जैसे इसमें ये फोर्थ एग्जांपल देखो, आप ले लो वन 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 ले लो तो ये तो जीरो हो गया, ये पता चल गया। फर्स्ट एग्जांपल देखो, कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू ले लो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये भी पता चल गया कि इसके नो जीरोज नहीं मिलेंगे, बट इसके जीरोज मिलेंगे। अब बट सेकेंड और थर्ड में थोड़ा सा इस वे से अल्जेब्रिकली अप्रोच जो होता है हम लोग अंडर लोअर क्लास में जो पढ़ते हैं, उस वे से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना आसान नहीं होगा। तो हमें जो क्वाड्रेटिक फॉर्म टर्म दिया जा रहा है, हम लोग जो क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ते हैं उसका जो मैट्रिक्स होता है उसका हेल्प से इसको निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। अदरवाइज ऐसे हो जा रहा तो इसमें भी कोई गलती नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही है। जैसे फोर्थ में अगर हम एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वन 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 ले ले तो क्या हो गया? वन प्लस टू माइनस थ्री, जीरो आ गया। तो इज ए जीरो ऑफ एफ। अब तीन थर्ड थ्री मार्क्स का है, सिंगल करेक्ट है तो फोर्थ करेक्ट हो गया, बट हम सीख भी लेते हैं और भी ऑप्शन को भी डिस्कार्ड कर लेते हैं। सो अगर ये तो फोर्थ करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन को देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर। अब मैट्रिक्स का अप्रोच भी बताएंगे हम कि क्वाड्रेटिक फॉर्म के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे आता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के हेल्प से ये जीरोस के बारे में कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो दिस, कुछ भी नॉन जीरो ले लो, एक्स वाई जेड नॉन जीरो ले लो, तो ये क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसके जीरोस होंगे ही नॉन जीरो के लिए, जीरो बोलता तो जीरो हो जाता है, बट जीरो से तो डिफरेंट लेना है, इसके कोई भी जीरोस डिफरेंट फ्रॉम जीरो नहीं मिलेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। अच्छा, हम ये दोनों फर्स्ट और फोर्थ का ही अगर हम मैट्रिक्स वे से देख ले तो वन टू थ्री, जीरो जीरो, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। फोर्थ का करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या आएगा? वन टू माइनस थ्री, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। अच्छा, कोई ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स के हेल्प से क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता कैसे है? अच्छा, जीरो जीरो ले लेते हैं पूरे प्रॉपर वे में, ठीक है। सो कैसे बनता है? ऐसा देखते होगे ना, ये कितना थ्री बाई थ्री है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स लेंगे कितना, ऐसे लेंगे। एक्स अगर ऐसे है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे इसको एक्स नाम दे रहे हैं, तो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, इस ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। ये इसके हेल्प से करेंगे एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, तो ये आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये तो आपको क्लियर होगा।
है ना। एक्स ट्रांसपोज ए एक्स एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ए है, और ये मैट्रिक्स के हेल्प से क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखे हैं, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स भी ये है। तो ये इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके जीरोस के बारे में, तो मैट्रिक्स के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जैसे आप इसमें ये मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या लिया था, 1 1 1, ये 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा ना, मैट्रिक्स 0 आ गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स ही आया, तो इस मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म भी 0 होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म 0 होगा। इस तरह से रिलेट कर सकते हो आप। इसमें कुछ भी ले लो, नॉन जीरो कुछ भी एलिमेंट ले लो, ये ऑलवेज क्या आएगा, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। और वे होता है कि अगर सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डिफिनिट होगा, मैट्रिक्स पॉजिटिव डिफिनिट होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो ये इनडेफिनिट होगा। उसी तरह आप लोग हम सेकंड और थर्ड को करते हैं। ठीक है, तो सेकंड का अगर हम मैट्रिक्स बनाएं, ये क्या होगा, और पॉजिटिव डिफिनिट निकालने का तरीका क्या है, इसके सारे डिटर्मिनेंट सारे माइनर पॉजिटिव हो जाएं, जैसे तो होगा, इसका यूज करेंगे सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। सो 1 2 3, 1 2 3। अब देखो इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, -2x के करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, -1 0 0 0। ये बना थर्ड ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स, है ना। एक्स ट्रांसपोज ए एक्स था, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के करस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स आया। अब ये मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव डिफिनिट हो गया तो इसके कोई भी जीरोस नहीं मिलेंगे, ये रिजल्ट पता है आपको। या फिर कुछ भी नॉन जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा ही नहीं, है ना। तो ये पॉजिटिव डिफिनिट है कि नहीं, पॉजिटिव डिफिनिट का मतलब हो गया सारे आइगन वैल्यूज पॉजिटिव भी होंगे। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव डिफिनिट कैसे चेक करेंगे, इसके सारे माइनर, टू 1, फर्स्ट लेफ्ट माइनर 1 होगा, 1 पॉजिटिव है। सेकेंड ऑर्डर का लेफ्ट माइनर ये होगा, ये। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 -1, 1 पॉजिटिव आ रहा है। 3 लेफ्ट, पूरा वो डिटर्मिनेंट ही हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 2 -1, ये भी क्या आ गया, 1 पॉजिटिव। सारे माइनस इसके लेफ्ट माइनर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। इस तरह से भी हमें पॉजिटिव डिफिनिट चेक करते हैं, थ्री ऑर्डर का फोर्थ ऑर्डर। तो थ्री ऑर्डर का तो चेक करते हैं, ये रिजल्ट आप देख लो अच्छे से। तो ये पॉजिटिव डिफिनिट मैट्रिक्स हो गया, तो इसका कोई भी जीरोज ऐसा मिलेगा ही नहीं, जीरो डिफरेंट फ्रॉम जीरो जो कि जीरो दे। तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड को भी इसी तरह से सॉल्व कर लो आप, पॉजिटिव डेफिनेट चेक कर लो, क्योंकि एक्स वाई जेड ऐसे रैंडम फाइंड करना इस टाइप के एग्जांपल में, सेकंड और थर्ड वाले जैसे एग्जांपल में, लिटिल डिफरेंट, लिटिल डिफिकल्ट। तो एक्स क्या हो गया, 1 2 मैट्रिक्स बनाओ, 1 2 3, 2xy 2yz, टू -2xy है तो यहाँ 2yz, yz कहाँ पे होगा, यहाँ। ये होगा xz के लिए, तो xz वाला टर्म है नहीं, जीरो हो गया। अब इसी तरह हर लेफ्ट माइनर निकालो, ये पॉजिटिव हो गया, ये निकालोगे तो ये भी पॉजिटिव हो गया ना, 2 -1 बराबर 1 पॉजिटिव। अब एक और डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1 3 -1 +1 -3 0, ये क्या हो गया, 2 -3, नहीं, एक मिनट, क्या हो गया, 1 2 2 6 होगा ना यहाँ, सॉरी 6, 6 -1, अब -3, 6 5 -3 बराबर 2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिफिनिट है, तो इसके कोई भी जीरोज नहीं मिलेंगे। कोई मैट्रिक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स अगर इनडिफिनिट होता तो उसके जीरोज मिलते, जैसे इनडिफिनिट है ये, है ना। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो तो नेगेटिव आ रहे हैं,
पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आइगन वैल्यू या नेगेटिव आइगन वैल्यू भी है, तो ये इनडिफिनिट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जीरोस मिलेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन ओनली करेक्ट हो गया और सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए। ऐसे क्वेश्चंस 23 दिसंबर में भी पूछा गया था, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।